एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उस्मान साहब और जय को लेकर कबीले में दाखिल होते हैं। खवातीन भी खेमे से बाहर आती हैं और लोग उसे देखकर गद्दार गद्दार के नारे बुलंद करते हैं। उस्मान साहब उसे खींचते हुए आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और सरदारी खेमे के सामने पहुंचते साथ ही उसे फेंक देते हैं। ये देखते साथ ही अचम खंजर निकालते हुए कहती है, मार डालो इसे, मगर रुहान उसे रोकते हुए कहता है, हमारे बाबा जो जरूरी हुआ करेंगे। और जय खड़ा होता है और यूनुस एमरे से कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से शुरू हुआ दरवेश। तो यूनुस एमरे कहते हैं, शुरू और खत्म करने वाला रब्बुल आलमीन है, हम जल्द या बदेर उसके पास जाएंगे। तो उलजय कहता है, ये कबीला तुम सब के लिए जहन्नुम बन जाएगा। यूनुस एमरे कहते हैं, अगर अल्फाज बोलने का इन ना हो तो बुरे अल्फाज ना कहो, एक लफ्ज इस दुनिया के जहन्नुम को 8 आसमानों में बदल देता है। इसके साथ ही उस्मान साहब उलजय को लेकर खेमे की जानिब बढ़ते हैं और सीढ़ियों पर जाकर उसे घुटनों के बल कर देते हैं। सरदार इब्राहिम और सरदार याकूब भी वहाँ मौजूद होते हैं और उस्मान साहब उनसे कहते हैं, उलजय गीदड़ साहब ने सोचा कि वो इब्राहिम साहब के आदमियों में से एक है, लेकिन हकीकत में ये फितना ना इंसाफी और उलजैतों का आदमी है। ये सुनते साथ ही सब लोग चौंक जाते हैं और उस्मान साहब मस्जिद कहते हैं, बाज़ंतीनियों के साथ ताबुन किया, जो हमारे सामने खड़ा होता है ये हमेशा उसके साथ खड़ा हो जाता है। हाँ, हम में से कुछ हैं जिन्होंने ताहम कुछ मुख्तलिफ नहीं किया और दुश्मनों की तरह इसका साथ दिया। इस कुत्ते ने काजी रुकनुद्दीन को मार डाला और अहमद साहब को कत्ल किया। ये सुनकर इब्राहिम साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो पूछते हैं, क्या ये सच है? बोलो उलजय, क्या ये सच है? तो उस्मान साहब कहते हैं, अपने बच्चों से पूछो। सरदार याकूब मेहमद से पूछता है, मेहमद क्या ये सच है? तो मेहमद कहता है, बाबा ये सच है, इसने अपनी ज़बान से खुद एतराफ़ किया। तो गाय उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, इसका ताल्लुक गुंदूज साहब की मौत से भी है। ये सुनकर सरदार इब्राहिम कहते हैं, तुमने इतने साल मेरा खाना खाया, क्या तुम मेरे बेटे अहमद के कातिल बन गए? तुम मेरे बेटे अहमद से क्या चाहते थे? काश तुम मुझे मार देते। ये कहते साथ वो तलवार लेकर जैसे ही उलजय को मारने लगता है, उस्मान साहब उसका वार रोक लेते हैं और कहते हैं, रुकें इब्राहिम पे रुकें, आपके इंसाफ का तराजू बिगड़ गया है, इसलिए इंसाफ का हुसूल आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो उलजय कहता है, सतरान पुरस्कून रही, हम सबका वो माजी है। सबसे पहले तुमने मुझे उस करजे सार बाजार पर छापा मारने को कहा इब्राहिम, इन्हें ये भी बताएं। यह सुनकर उस्मान साहब गुस्से में सरदार इब्राहिम की जानिब देखने लग जाते हैं। उलजय मजीद कहता है, क्या हर बार का कसूरवार उलजय है? ऐसा कुछ नहीं है। अगले लम्हे उस्मान साहब सरदार इब्राहिम की तलवार गिरा देते हैं और उनके गले पर तलवार तानते हैं। तो सरदार इब्राहिम कहते हैं, उस्मान साहब मरने से पहले ये चीजों को खराब करना चाहता है। सरदार याकूब आगे बढ़ते हुए कहता है, हमारा बाजार में छापा मारने पर कोई हाथ नहीं था, ये झूठ कह रहा है। तो उलजय कहता है, हम इंसान पैदा हुए हैं लेकिन हम गिदड़ बनकर मरेंगे, तुम हमेशा सांप पे रहोगे। उस्मान साहब कहते हैं, आप दोनों ने उलजय के साथ ताबुन किया, आपने उलजैतों के हुक्म पर तमाम चालबाजियाँ की, आप मुझे तोड़ना चाहते थे, आप हमेशा मेरे लिए रुकावट बने रहे, मगर मैंने हमेशा से कहा कि भाइयों का खून ना बहे, ये कुत्ता यहीं मर जाएगा। अब से तुम लोग मेरी सरजमीन छोड़कर चले जाओगे, इन गद्दारों को मेरी जमीनों में लाने वाले तुम ही हो। हम इस सब के बावजूद अगर तुमसे हिसाब नहीं लेते तो जान लो कि इसकी वजह सिर्फ हमारा रहम है, सिर्फ इसलिए कि भाइयों का खून ना बहे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार पीछे कर लेते हैं और सरदार याकूब और इब्राहिम पे पीछे हट जाते हैं। और जय सरदार याकूब और इब्राहिम साहब की जानिब देखते हुए कहता है, उस्मान साहब जब तक आपके पास ऐसे सांप मौजूद हैं, आपको दूसरे दुश्मनों की जरूरत नहीं है। तो उस्मान साहब तलवार उसके गले पर रखते हुए कहते हैं, खामोश, अगर तुम जैसे कुत्ते हमारी सरजमीन पर ना आए तो हमारे लोगों को रास्ते से भटकाने वाला भी कोई नहीं होगा। अब से हम रास्ते से भटकने वालों को दोबारा रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं करेंगे। एजनिक और बोरसा का मुआवजा किया जाएगा, जालिम का वतन अब से हमारा वतन होगा, इस कुत्ते का गोश्त परिंदों के खुराक बन जाएगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब तलवार जमीन में गाड़ देते हैं और यूनुस एमरे से कहते हैं, यूनुस एमरे, मैंने आपको एक एक करके सब कुछ बता दिया था कि सांस में जिंदगी है, इस कुत्ते की मौत बिल्कुल अहमद की मौत जैसी होगी। हमारा वाहिद दस्तूर यह है कि जालिम पर रहम करना मजलूम से खयानत है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खंजर उसके सीने में गाड़ देते हैं और उसे लात मारकर जमीन पे फेंक देते हैं और जय अपने अंजाम को पहुँचता है। सब सुख का सांस लेते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, यह कुत्ता मर गया और तुम लोग भी मेरी जमीनें छोड़कर चले जाओगे। अगर तुम लोग मेरे सामने आते हो तो फिर मेरी इंसाफ की तलवार तुम्हारी गर्दनों पर होगी, जान लो। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बुरसा के जिंदान में हुलोफेरा बैठी दुआ मांग रही होती है, ऐ खुदावंद जालिमों का मुकाबला करने में मेरी मदद फरमा, मुझे तमाम मजलूमों के लिए लड़ने की ताकत अता फरमा। काई कबीले में उस्मान साहब बुरहान और कनूर से कहते हैं, तुम दोनों ने अच्छा काम किया। बुरहान पूछता है, हुजूर क्या ये हमारा आखिरी फर्ज था, क्या आप हमें माफ कर देंगे? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, गलती इंसान ही करता है, तुम दोनों ने जो गलती की उसकी कीमत अदा कर दी, लेकिन आपने कीमत अदा करते हुए रियासत का काम सर अंजाम देने में कोई आर महसूस नहीं की, तो इसलिए आप माफी के मुस्तहिक हैं। ये सुनकर बुरहान, कनूर समेत सब लोग बहुत खुश होते हैं और वो दोनों आगे बढ़कर उस्मान साहब के हाथ का बोसा लेते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, अहम चीज रियासत है, रिवायत है, अब हम तुम दोनों की पुष्ट पर हैं, हमें तुम पर मुकम्मल एतमाद है। अगर आप गलती करते हैं तो रियासत भी गलती करेगी, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। जवाब में वो दोनों भी कहते हैं, कभी नहीं होगा जनाब, कभी नहीं होगा। उस्मान साहब जेर कुतै से कहते हैं, इन्हें इनकी अमानतें दे दो। यह सुनकर जेर कुतै खुश होते हुए उन्हें उनके हथियार दे देता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, गुंदोज साहब जो अब तक हमारे साथ खड़े रहे, अब हम उनके लिए अपना आखिरी फर्ज अंजाम दें।
देंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब खेमे से निकल जाते हैं। उधर एल्चम और ओरहान कुंदूज साहब की मैयत के पास बैठे होते हैं। एल्चम कहती है, मेरे बाबा जिनका दिल फतह की मोहब्बत से जलता था, बाबा हमने आपके कातिल को मार दिया, अब आप शहीद हैं और मैं यतीम हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें, आपका कबीला और आपके लोग मेरे पास अमानत हैं। मैं चाहे अकेली ही रह जाऊँ, मैं अपनी जान हथेली पर रख कर उनकी हिफाजत करूंगी बाबा। एल्चम की बात सुनकर ओरहान कहता है, एल्चम ये कैसे अल्फाज हैं, तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, अब हम और तुम एक खानदान हैं, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मेरे पास कुंदूज साहब की अमानत हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते साथ ही एल्चम मुस्कुरा देती है। फिर ओरहान कहता है, मेरे वालिद और दीगर लोग जल्दी कुंदूज साहब को दफन करने के लिए आएंगे, इन्हें डाहम देते हैं। ये सुनते साथ ही एल्चम कुंदूज साहब के माथे पर बोसा देती है और उसके बाद उन्हें डाहम देती है। बाहर सरदार याकूब जैसे ही जाने के लिए घोड़े पर सवार होने लगता है, अलाउद्दीन और गोंचा उसके पास आते हैं। उन्हें देखते साथ ही सरदार याकूब पलटकर वापस पीछे आता है और कहता है, मैं जाने से पहले एक हकीकत बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम काफिले में हो गोंचा, आप चाहो इस पर यकीन करो या ना करो। ये कहते साथ ही सरदार याकूब पलटता है तो गोंचा कहती है, मैं यकीन करती हूँ। अच्छा तो क्या आप मुझे? सरदार याकूब उसे वहीं रोक देता है और कहता है, नहीं, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ, मैंने तुम्हें सच इसलिए कहा था कि तुम मुझे अपने जैसा मत समझो। चलो मेहमद चलें। मेहमद गोंचा से कहता है, तुम एक दिन इस जिंदगी पर पछताओगी जिसे तुमने अपने खानदान को छोड़ देना चुना है मेरी बहन। तो सरदार याकूब कहता है, मेहमद तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन हकीकत से बैरी हो चुकी है, जो भी कहो फजूल है। चलो। ये सुनकर अलाउद्दीन गोंचा का हाथ थामते हुए गुस्से से कहता है, बस अब बहुत हो गया, हकीकत से बहरे होने वाले आप हैं, आप हकीकत को नहीं देखते। मैं आपको आपके सख्त दिलों से मेरी खातून को मजीद उदास करने की इजाजत नहीं दूंगा। ये सुनकर मेहमद चिल्लाते हुए कहता है, खामोश हो जाओ अलाउद्दीन, खामोश, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमारे खानदान को तुमने जला कर राख कर दिया। अगर तुमने गोंचा से थोड़ी सी भी मोहब्बत की होती तो इसके लिए ऐसा फैसला ना करते। तो बहाने वाली बाला खातून कहती है, मेहमद बे गोंचा के लिए नहीं है, इसके पीछे इसका शोहर, हम और काई कबीला मौजूद है, चले आपका रास्ता आसान है। तो सरदार याकूब मेहमद से कहता है, चलो मेहमद चलो। ये कहते साथ ही सरदार याकूब घोड़े पर सवार हो जाता है और कुछ देर उन्हें देखने के बाद चल पड़ता है। नाज़रीन, इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि सब लोग मैयत के पास मौजूद होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, आज कुंदूज साहब ने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी है। हम जानते हैं कि मौत और जिंदगी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इस रास्ते पर जो रब ने अपने फातेह बंदू के लिए खोला है, चाहे हमारे सामने गद्दारों की गात आ जाए, ख्वाह जालिमों के तीर हमारे ईमान से भरे सीनों में छेद कर जाएं, हमारे मरने वाले शहीद हैं और हम बच जाने वाले गाजी हैं। जबकि खवातीन एल्चम को हौसला दे रही होती हैं। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, आज हमने निज़ामे इलाही के लिए एक और शहीद दे दिया है, मगर हम मजीद 1000 शहीद देंगे। हम कुंदूज साहब का गम दुश्मन को कभी नहीं दिखाएंगे। हम उन सरदारों का खून कभी रहेगा नहीं जाने देंगे जो अब तक कुंदूज साहब की तरह डटे हुए हैं। दुख के साथ साथ सब जहाद के लिए काफी पुरजोश भी होते हैं। उधर इब्राहिम बे और मलका अहमद की कब्र के पास मौजूद होते हैं। मलका कब्र पे हाथ फेरते हुए कहती है, मेरे बेटे अहमद, मेरे बेटे, मैं अपने दिल को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, बताएं इब्राहिम बे बताएं। तो सरदार इब्राहिम कहते हैं, खामोश मलका खातून। फिर कब्र के पास बैठते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारी सजा से न उपजा कर दूंगा, अब बिल्कुल चुप हो जाओ। मेरे बेटे, मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैंने हार मान ली है, मैं मजीद मजबूत होकर वापस आने के लिए जा रहा हूँ। मैं इन सरजमीनों को उस्मान के पास नहीं छोड़ूंगा जिनमें तुम दफन हो। मैं सारी सरजमीनें उसके हाथ से ले लूंगा। मैं उसे और उसके खानदान वालों को सजा देने वापस आऊंगा। मलका कब्र पर से मिट्टी एक रुमाल में डाल लेती है। सरदार इब्राहिम खड़े होते हुए कहते हैं, चलो मलका। ये सुनते साथी तो गाय आगे बढ़कर घोड़े पर सवार हो जाता है और सरदार इब्राहिम से कहता है, हमारे रास्ते अब से अलग हो जाते हैं इब्राहिम साहब। सरदार इब्राहिम पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? जवाबन तो गाय कहता है, आपका मकसद हक की राह से हट चुका है, मैं अब वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से मेरा ताल्लुक है। ये कहते साथी तो गाय चला जाता है। सरदार इब्राहिम को उसकी हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता। उधर एक नदी के किनारे सरदार याकूब हाथ मुंह धो रहा होता है। मेहमद कहता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं गोंचा को उनके हाथ में नहीं छोड़ूंगा, जरूरत पड़ी तो मैं अलाउद्दीन को मार डालूंगा, लेकिन मैं गोंचा को उस कबीले में नहीं छोड़ूंगा। सरदार याकूब भी खड़े होकर कहता है, उसने मेरी बेटी को ले लिया, मेरा बाजार ले लिया, मेरी बेटी का एतमाद उसने मुझसे छीन लिया, तुम इसकी कीमत अदा करोगे उस्मान, तुम कीमत अदा करोगे। ये कहते साथ वो कपड़ों में से गोंचा का रुमाल निकाल लेता है और परेशान होते हुए कहता है, मैं सादत को क्या जवाब दूंगा? मैं अपनी बेटी और अपनी जान को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? दिल की तकलीफ से सरदार याकूब जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर मेहमद आगे बढ़ता है तो सरदार याकूब उसे रोक देता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं अपना दिल यहीं छोड़कर जा रहा हूँ मेहमद। ये कहते साथ ही वो रुमाल कपड़ों में डाल लेता है और सीने पर हाथ रखकर लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो जाता है। फिर कहता है, मैं वापस आऊंगा, पहले से ज्यादा मजबूत वापस आऊंगा, हम वापस आएंगे मेहमद, हम वापस आएंगे। ये कहते साथ ही वो नदी में से आगे बढ़ जाते हैं। काई कबीले में उस्मान साहब कहते हैं, अब हम सरदार कुंदूज
گندوز کو ان کی ابدی آرامگاہ پر الوداع کریں گے۔ یہ مت بھولنا، ہمارا خون کبھی رہگا نہیں جاتا۔ ہمارے شہداء کا خون ایک عظیم ریاست کی بشارت دیتا ہے اور یہ ایک عظیم ریاست کا بیج ہے۔ یہ سن کر سب انشاءاللہ کہتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں چلو بسم اللہ کرو، اللہ رحمت فرمائی۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ میت کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور یونس ایمرے کے پیچھے پیچھے سب جنازہ گاہ کی جانب پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بالاحتن مسلسل الجم کو حوصلہ دے رہی ہوتی ہیں تو غیبی وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر جنازے کو کندھا دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب سردار گندوز کے الفاظ کو یاد کرتے ہیں، بورسا حاصل کر لیں عثمان صاحب، بورسا حاصل کر لیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں بورسا بھی حاصل کروں گا اور سب کچھ حاصل کروں گا جو ان ظالموں کے پاس ہے۔ میں اس گھٹیا نظام کو انصاف تک لاؤں گا۔ ان کے یہ کہتے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔